The second historical method that we are going to discuss is last in first out. हमेशा ये याद रखेंगे कि ये ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल गुड्स के रिलेशन में ही यूज होगा। ओके, नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल के लिए एक ही मेथड है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल के लिए नंबर ऑफ मेथड्स है, FIFO, LIFO, एवरेज मेथड्स। इसमें हमने कल FIFO देखा था, आज देखेंगे LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। ओके, FIFO मेथड में आपके लिए एक चीज आसान था कि आपको पता है जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बचेगा, which will be the closing stock? The closing stock will be of those goods which come at last. क्लोजिंग स्टॉक कौन से गुड्स का होगा? देखो इधर क्लोजिंग स्टॉक कौन से गुड्स का है? जो आखिर में आया है ना, क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या था, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो पहले आया वो चला गया, जो बाकी बचा वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बचेगा? ऑलवेज फ्रॉम द एंडिंग इन्वेंटरी, जो एंड में आया होगा वही बचेगा। लिफो में आप बोलते हो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। ओके, तो इसको लोग ऐसे समझते हैं कि जो पहले आया होगा वो बचेगा। मतलब समझो कि कोई एक गुड्स फर्स्ट को आया, कोई थर्ड को आया, कोई सेवेंथ को आया, तो हम लोग हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि सेवेंथ वाला चला गया होगा और थर्ड एंड फर्स्ट वाला पड़ा होगा, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या, जो एकदम लास्ट डेट में आया उसको हम पहले इश्यू करते हैं। बट ये नेसेसरी नहीं है कि आपका स्टॉक इसी चीज में से होगा, वो आपको क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्वेश्चन 1 को ही उन लोगों ने लिफो के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन 1 की रिसीट्स की फिगर है, जो गुड्स आपके पास आया उसकी फिगर से। क्वेश्चन 2 में इश्यू का फिगर दिया हुआ है। ये सब क्या है? रॉ मटेरियल इश्यूड। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कौन सा बचेगा वो देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, सारे इश्यूज लिख देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द, रिसिप्ट लिख देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। 4, 10, 11, 19, 28 कब कब रिसिप्ट हुआ है? 4 तारीख को, 10 तारीख को, 11, 19, 28। ये आपके 5 रिसीट्स हैं। इसके सामने इश्यू कब कब है? 5, 20 एंड 29। ओके, चलो कितना कितना गुड्स आया था वो चेक करते हैं। 900, 400, 300, 200 and 800। 9, 4, 3, 2, 8। इश्यू कितना है? 565। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, विल हैव टू बी केयरफुल। ये 500 है, ये 600 है और ये 500 है। जब आपने 5 तारीख को इश्यू किया तब आपके पास रॉ मटेरियल कौन सा होगा? When you are issuing on 5th date, तो आपके पास तो सिर्फ ये 900 यूनिट्स ही है। Yes or no? आए समझ में? 4 तारीख का रिसिप्ट है और 5 तारीख का इश्यू है। तो जब आप रॉ मटेरियल इश्यू कर रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 500 यूनिट्स, तो वो कौन से वाले में से होगा?
900 में से, क्योंकि आपके पास एक ही रॉ मटेरियल है। चलो, तो आपका फोर्थ डेट का 900 में से 500 चला गया, तो कितना बचेगा? 400। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 20th को इशू है, उसके पहले रिसीट है 3, 10, 11, 19। कितना कितना आया? 400, 300 और 200। तो लीफो अब कैसे फॉलो होगा वो देखना। 20 तारीख को जब आप इशू करोगे, कितने यूनिट? 600। ओके, तो लास्ट में कौन सा है आपके पास? 20 तारीख से पहले लास्ट में कौन सा आया? ये 200, ये चला जाएगा। ये 300, वो भी गया। और ये 400 में से कितना जाएगा? 100। तो आपके पास कितना बचा? 300। वापस आपके पास 28 को आया रॉ मटेरियल। जब 28 को आपके पास रॉ मटेरियल आया, तो आपके पास बचा कौन सा था? 4 तारीख वाला 400 और 10 तारीख वाला 300। उसके बाद वाला इशू हो चुका है। 28 को आपके पास कितने यूनिट्स आए? 800। कितने यूनिट्स इशू हो गए? 500। तो 29th को इशू हुआ, तो उसके पहले 28 को हमारे पास 800 यूनिट्स आए थे। 800 में से 500 चले जाएंगे, तो बचेगा आपके पास 300। तो ये 300, ये 5, ये 300 और ये 400, ये आपका बनेगा क्लोजिंग स्टॉक। चेक करो। कौन सी डेट वाला? 4 तारीख वाला। तो 4 तारीख को कितनी प्राइस पे आया था? 50 रुपए। तो वो क्लोजिंग स्टॉक बचा इधर। फिर 10 तारीख वाले में से 300 बचा। 10 तारीख को कौन सी प्राइस पे आया था? 55। वो वाला बचा। और जो लास्ट में 28 में आया था इधर 47 रुपीज में, उसमें से 300 बचा। दैट विल मेक अप योर क्लोजिंग स्टॉक। और मैंने आपको जो बताया, देखो इसमें अजम्पशन क्या होता था, मतलब आपको फीफो के अकॉर्डिंग समझोगे तो क्या लगेगा कि फीफो में जो पहले आया वो चला जाएगा, जो लास्ट में आया वो बचेगा। तो लीफो में हम क्या बोलेंगे? जो लास्ट में आया वो चला गया, तो पहले आया होगा वो बचेगा। पर ऐसा नहीं हो रहा है। देखो पहले कितना आया था? 900, तो उसमें से सिर्फ 400 ही बच रहा है। 500 इशू हो चुका है। इट इज नॉट नेसेसरी इन द लीफो कि जो लास्ट में आया है वही जा रहा है, तो पहले आया होगा वो बचेगा ही। इट इज नॉट नेसेसरी। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एवरेज मेथड्स नाउ। थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें गलती होने के चांसेस हैं। ओके, एक सिंपल एवरेज के बारे में इन लोगों ने बोला है, और दूसरा वेटेड एवरेज के बारे में बोला। वन इज अ सिंपल एवरेज, अदर इज अ वेटेड एवरेज। ओके, इसमें वापस दो टाइप है, पीरियडिक सिंपल एंड नॉर्मल सिंपल, नॉर्मल जो भी है, और दूसरा पीरियडिक वेटेड एवरेज एंड नॉर्मल वेटेड एवरेज। इसमें भी पीरियडिक है, इसमें भी पीरियडिक है। हाउ दे आर टू बी इंटरप्रेटेड, उसको समझना कैसे है ना। आपको एग्जाम में क्लैरिफाई ना किया हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन लोगों ने रैंडमली कुछ हिसाब से सॉल्व किया हुआ है, हम उसको कंप्लीटली समझेंगे। व्हाट इज अ पीरियडिक सिंपल एवरेज, व्हाट इज अ नॉर्मल सिंपल एवरेज, व्हाट इज अ पीरियडिक वेटेड एवरेज एंड व्हाट इज अ नॉर्मल वेटेड एवरेज। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम।
अगर आपको सिंपल एवरेज मेथड उसमें पीरियडिक सिंपल वाला मेथड फॉलो करना है तो इट इज वेरी सिंपल दैट आप जितना भी एक महीने में या एक पीरियड में आप जितने पीरियड का स्टोर लेजर बनाते हो, सिर्फ फॉर एग्जांपल आप मंथली स्टोर लेजर बनाते हो तो एक महीने में आपका जितना भी परचेजेस है रिसीट्स वाला कॉलम उसमें सिर्फ प्राइजेस देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? वी विल सी द प्राइजेस। ओके, से फॉर एग्जांपल आपने एक महीने में 5 बार गुड्स परचेज किए और उसका हम रेट अज्यूम करते हैं 40, 42, 38, 44 एंड लेट्स से 46। तो कितनी बार परचेज किया? 5 बार। तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय 5। इसका टोटल करो कितना आ रहा है? यस 210 260 160 आ रहा है? 260 नहीं नहीं बराबर करो, ये 38 है 88 नहीं है। ओके इट विल बी 210। यस सर 210 5 आपका एवरेज रेट आएगा 42 बराबर। आपको ये एवरेज निकालना तो सिंपल समझ में आएगा। नाउ हाउ टू यूज द रेट ऑफ 42। आप 42 का रेट यूज कैसे करोगे? तो आपके पास रिसीट्स के लिए तो प्राइसेस है ही सारे, आपने जिस जिस प्राइस पे गुड्स परचेज किए हैं उसका प्राइस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अभी इश्यू कौन सी प्राइस पे करना है वो ये है, whenever you will be issuing goods it will be at 42 rupees only। इसको बोलते हैं पीरियडिक सिंपल एवरेज। व्हाट डू वी कॉल इट? पीरियडिक सिंपल एवरेज। आपने एक पीरियड का सिंपल एवरेज लिया है, इज इट ओके? आप इश्यू वाला जो भी कॉलम बनाओगे है ना, इसमें हमने जैसे ये वाला कॉलम बनाया है तो इसमें अलग अलग रेट पे हम लोग इश्यू लिखते थे। और जब अगर आप लीफो की जगह सिंपल एवरेज मेथड और उसमें भी पीरियडिक सिंपल एवरेज मेथड आपको फॉलो करने के लिए बोला जाएगा तो इश्यू वाले कॉलम में सब जगह 42 प्राइस ही आएगा। इट विल बी 42 कॉमन। अगर नॉर्मल सिंपल एवरेज है तो नॉर्मल सिंपल एवरेज में डेट्स का काफी सिग्निफिकेंस है, इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास अलग अलग डेट का लेट्स से परचेज दिया हुआ है और इश्यू भी दिया हुआ है। आपका 3rd को इश्यू हुआ, 8th को इश्यू हुआ, थर्ड देन 8th, उसके बाद 17th, ऐसा अलग अलग डेट पे इश्यू हुआ। तो आपको जब नॉर्मल सिंपल एवरेज फॉलो करना है तो क्या ध्यान रखना है कि जब हमने 3rd डेट पे इश्यू किया, व्हेनेवर वी आर इशूइंग गुड्स ऑन 3rd डेट, तो हमारे पास सब कौन सी इन्वेंट्री थी? सिर्फ 1st एंड 2nd वाली। We had only 2 types of inventories which were purchased on 1st and 2nd. Okay, so in that case फर्स्ट का समझो कि आपका परचेज प्राइस था 45 और सेकंड डेट का परचेज प्राइस था लेट्स से 47। तो 45 और 47 का एवरेज कितना होगा? व्हाट विल बी द एवरेज? 46। 46
तो ये थर्ड डेट को जो आप इश्यू करोगे ना वो 46 की प्राइस पे होगा। मतलब आप इधर पूरे महीने का सिंपल एवरेज नहीं निकाल रहे हो, आप सिंपल एवरेज कहाँ पे निकाल रहे हो, इश्यू से पहले। मतलब जब भी इश्यू होगा ना, अभी थर्ड को इश्यू हुआ तो थर्ड को आपने सिंपल एवरेज निकाला, अभी 8th को इश्यू होगा तो आप 8th के दिन चेक करोगे मेरे पास कौन सा इन्वेंट्री है, तो बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड 7th वाला, या सिर्फ सेकंड एंड 7th वाला। वो सेकंड एंड 7th वाला कैसे होगा मैं समझाता हूँ। ओके, दो ही इन्वेंट्री है, एक 47 वाला है और दूसरा लेट्स से 53 वाला है। ओके, तो इसका एवरेज कितना बनेगा, 50 रुपए। ऑन अ गिवन डेट आपके पास जितनी इन्वेंट्री है उसका ही एवरेज लेंगे, उसको बोलेंगे नॉर्मल सिंपल एवरेज। ऑन अ गिवन डेट मतलब थर्ड डेट के दिन आपके पास कितना इन्वेंट्री था, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड वाला, तो उसका ही सिर्फ प्राइजेस का एवरेज। किसका एवरेज, ओनली द एवरेज ऑफ प्राइजेस। तो मेरे पास थर्ड डेट के दिन 45 47 था तो उसका मैंने एवरेज ले लिया 46। 8th वाले डेट के दिन मेरे पास सिर्फ सेकंड एंड 7th वाला है फॉर एग्जांपल, तो 47 और 53 का एवरेज 50, इस प्राइस पे मैं इश्यू करूंगा। एंड अकॉर्डिंगली आगे वाली डेट्स के लिए आपको प्राइजेस कैलकुलेट करने हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल एवरेज। नाउ वेटेड एवरेज, तो सिंपल और वेटेड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, जहां पे आप ये पीरियडिक सिंपल ले रहे थे तो सिर्फ प्राइजेस का एवरेज ले रहे थे, यहाँ पे जब ये वेटेड हो जाएगा तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये जहां जहां पे मैंने 40 42 38 ऐसा लिखा हुआ है तो उसके साथ एक क्वांटिटी भी होगा, तो मैंने 300 यूनिट खरीदे, 400 खरीदे, 600 खरीदे, वो क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई करो और टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करो, उसको बोलेंगे पीरियडिक वेटेड एवरेज। क्या कहेंगे, पीरियडिक वेटेड एवरेज। फॉर एग्जांपल मैंने 300 क्वांटिटी में खरीदा और 500 क्वांटिटी 45 में खरीदा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन और क्वांटिटी से डिवाइड 12,000 प्लस 45 इंटू 5 22,500, तो टोटल का हो जाएगा 34,500, उसको 800 से डिवाइड करेंगे। पहले सिंपल एवरेज में सिर्फ प्राइजेस थे, वेटेड एवरेज में प्राइजेस इनटू क्वांटिटी का जो टोटल आएगा डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ये पूरे महीने का किया तो पीरियडिक वेटेड एवरेज, एज एंड व्हेन इश्यू किया, मतलब इधर में जैसा किया था ना कि इधर मेरे पास दो ही क्वांटिटी थी तो दो क्वांटिटी का एवरेज लिया, दो प्राइजेस का एवरेज। ऐसा जब वेटेड एवरेज में ये इश्यू होगा तो सिर्फ दो क्वांटिटी का एवरेज लेंगे तो वो सिंपल वेटेड एवरेज हो जाएगा, नॉर्मल वेटेड एवरेज। बी केयरफुल, ये नॉर्मल वेटेड एवरेज है, ये पीरियडिक वेटेड एवरेज नहीं है। कैसे पता चलेगा, इधर देखो, आपने 4th डेट को 900 यूनिट्स परचेस किया, वो आपका बैलेंस हो गया। 5th डेट को 500 यूनिट्स इशू किया, अभी इधर एवरेज का कोई सवाल नहीं आएगा पहले इशू में। द रीजन इज कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइस के गुड्स हैं, 50 रुपए वाले, तो 500 इंटू 50 25,000, 900 में से 500 माइनस हो गया तो बचेगा 400, और 45,000 में से 25,000 माइनस हो गया तो बचेगा 20,000। नाउ कम्स द एक्चुअल थिंग ऑफ वेटेड एवरेज। आपने इसके बाद कंटिन्यूअस 3 परचेजेस किए हैं, सी हाउ द प्राइसेस चेंज। आपके पास 400 यूनिट थे जिसका टोटल अमाउंट था 20,000, अब आप फिर से 400 यूनिट खरीद रहे हो तो 400 प्लस 400 आपका यूनिट्स हो गया 800, 20,000 प्लस 22,000 आपका टोटल अमाउंट हो गया 42,000।
और इन दोनों को डिवाइड करोगे 42,000 डिवाइडेड बाय 800 तो आपका प्राइस बनेगा 52.5, जिसको बोलते हैं नॉर्मल वेटेड एवरेज। व्हाट डिड यू डू? अमाउंट्स का टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का टोटल। आगे फिर से आपके पास 800 थे, 300 और आए, तो आपके पास यूनिट्स हो गए 1100। 42,000 के गुड्स थे, 16,500 के और आए, तो बचेगा 58,500 divided by 1100 would give you this price. Again on 19th you are purchasing, so 1100 plus 200 ये हो जाएगा 1300 and 58,500 plus 12,000 ये हो जाएगा 70,500। 70,500 divided by 1300 ये हो गया 54.23। अब हो रहा है इश्यू 20th को, तो 20th को यूनिट्स इश्यू होंगे 600, 1300 माइनस 600 आपका बचेगा 700। तो अब इसका इश्यू प्राइस क्या होगा? जो आपने लास्ट वेटेड एवरेज निकाला होगा, वो लास्ट वेटेड एवरेज कितना निकला था? 54.23, तो उसी प्राइस पे हम लोग इश्यू कर देंगे। 600 इंटू 54.23 ये हो जाएगा उसका मल्टीप्लीकेशन। 1300 में से 600 गया तो बचेगा 700, 70,500 में से 32,000 गया तो बचेगा ये। दिस इज हाउ वेटेड एवरेज इज कैलकुलेटेड। ये नॉर्मल वेटेड एवरेज है। अगर इसी क्वेश्चन को आपको बोला गया होता कि पीरियडिक वेटेड एवरेज से करो, तो आपको क्या करना है? ये जो भी रिसीट वाला कॉलम है, इसका ये टोटल और ये टोटल, तो इसका टोटल डिवाइडेड बाय दिस, जो प्राइस आएगा उसी प्राइस पे ये सारे इश्यूज किए जाएंगे। इधर अलग अलग इश्यूज हैं, ओके। और जब आप पीरियडिक वेटेड एवरेज निकालते हो या पीरियडिक सिंपल एवरेज निकालते हो, तो इश्यू प्राइस कॉमन हो जाएगा।